हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बजट 2025 में काफ़ी सारे बड़े बड़े अपडेट आए हैं, स्पेशली इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए एंड सैलरी पर्सन वालों के लिए भी। तो चलो देखते हैं कि वो क्या है। तो 12 लाख्स तक अभी आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी सैलरी 12 लाख्स तक है तो, एंड ज़ीरो टैक्स लगेगा। एंड अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अप टू 75,000 तक मिलेगा। एंड तो सैलरी पर्सन के लिए तो मज़े ही मज़े है, अप टू 12,75,000 तक उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना रहेगा। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में भी चेंजेस हुआ है, तो वो क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो बजट 2025 में टैक्स रेट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो अभी हम देखेंगे। तो अगर इनकम 0 to 4 लाख तक है तो नील होगा, मतलब कोई भी टैक्स नहीं पे करने को आएगा। और अगर इनकम 4 to 8 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा। 8 to 12 लाख इनकम पे 10% टैक्स लगेगा। 12 to 16 लाख इनकम पे 15% टैक्स लगेगा। 16 to 20 लाख इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। 20 to 24 लाख तक 25% टैक्स लगेगा। और अबाउट 24 लाख अगर इनकम होगी तो 30% तक टैक्स लगेगा। तो उसके बाद 87A में रिबेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अप टू 12,75,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, मतलब नो इनकम टैक्स अप टू 12 lakhs। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी सारे चेंजेस आए हैं TDS एंड TCS में। सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन में जो TDS कट हुआ करता था, इंटरेस्ट पे उसकी लिमिट इंक्रीज करके 50,000 to 1 लाख रुपीज़ कर दी गई है। एंड उसके अलावा TDS ऑन रेंट की लिमिट को भी इंक्रीज करके 2.4 लाख to 6 लाख तक कर दी गई है। उसके अलावा जो TCS ऑन IRS रेमिटेंस करके है उसकी भी लिमिट इंक्रीज करके 7 लाख to 10 लाख कर दी गई है। एंड TCS की रेमिटेंस अगर हम एजुकेशन पर्पस के लिए करते हैं एंड लोन लिए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उसमें भी TCS नहीं कट होगा। और एक बड़ी अपडेट है रिलेटेड टू ITR यू अब अप टू 4 इयर्स फाइल कर सकते हैं, जो पहले अप टू 2 इयर्स तक हम फाइल कर सकते थे। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट अभी आए हैं बजट 2025 में। एंड मोर बजट रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे फर्म को फॉलो करते रहे। थैंक यू।